हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर ऊर्जा विभाग की इस योजना के साथ ही हमारे इस साहिबगंज जिले के त्वरित विकास की जो योजनाएं हैं उनका शिलान्यास और उद्घाटन करने की कृपा की जाए। आज अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजमहल से भी बहुत सारी योजनाओं की सौगात दी है और आज हमारे साहिबगंज जिले के लिए एक बड़ा दिन है जब कुल 254 करोड़ की लागत राशि की योजनाएं हमारे बीच आ रही हैं। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का ऊर्जा विभाग की इस महत्वाकांक्षी योजना का शुभारंभ के साथ ही अन्य योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास हेतु स्वागत संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं उपायुक्त साहिबगंज श्री हेमंत सती सर। सनाम खोन पहिल अलिंगसन को नाडियडी सरा गुनमना जोहार। आज जो बरसों से बिजली की समस्या का दंश झेल रहे थे उसका वक्त खत्म होने जा रहा है और आज हम लोग बरहेट ग्रिड का हम लोगों ने यहां विधिवत रूप से उद्घाटन भी कर दिया है। सिर्फ बिजली ही ग्रिड का उद्घाटन नहीं किया बल्कि राज्य के हमारे गरीब गुरुआ गांव देहात के लोग, आर्थिक रूप से कमजोर लोग, उनके लिए भी बड़ी सौगात कि अब राज्य सरकार 200 यूनिट बिजली भी फ्री देगी। अभी कई जगहों से ये शिकायत आती है किसी का मीटर लगा नहीं लगा फिर भी बिजली का बिल आ रहा है, उसको 200 यूनिट का फायदा नहीं मिल रहा है। इसका भी समाधान हम लोग 2 दिन में कर देंगे, 2-3 दिनों में, और संभवतः 24 तारीख के कैबिनेट में इस बात का भी निर्णय लिया जाएगा कि इस समस्या का समाधान से हम अपने ग्रामीणों को, राज्यवासियों को कैसे दूर करें। आपे पे न्यायलदा समय चिकाते ना चाण चाण पारो कना सरकार बन बनाव किदा कोरोना रे महामारी है एना महामारी चबाए ना राजनीतिक षड्यंत्र हो एना पहिल नुआ विधानसभा दड़ान आर नुआ सभा को रे सटेरो रे अपि चेल का पे नेलिंग कांता है अनित चेल का पे नेलिंग करना आर नुआ बदलाव आयमा कारण ते हुई कर नुको विपक्ष को सला लड़ाई लड़ाई ते जा लेकर राज बिगाड़ रहा लड़ाई आबोरे गुरुजी ते को लड़ाई का ना नुआ दिसोम रेन रेगे नचार होड़ को लगी राजनीतिक लड़ाई हो अडी कजाक करा नुआ दिसोम रे आ उना चक्कर है लगभग 1-1.5 बछर खोन उनको यहाँ ताइनम रे को लगाव लेना और आखिरी रे मोड़े तुरुई महीना जहेलो कोई दिली दिया आज जहेल उडुक कते सनाम खोन पहिल नुआ बरहेट रिया नुआ बिजली ग्रिड उद्घाटन लगी नोटिंग सटे रखा और आय मा कमी को ले आपे दुआर ले सटेरा पिया चाहे हड़ाम बुढ़ी को पेंशन बोने माँ को चाहे गिदर पिदर को आबोरन कुड़ी गिदरा को सावित्रीबाई फुले योजना बोने माँ को चाहे 200 यूनिट बिजली फ्री एमो रिया कथा राशन फ्री एमो रिया कथा आय मालिकाना योजना आपे तला रली एमा पिया और तहन
ओड़ा ओड़ा रे बिजली 24 घंटा ताहन में ओना लगी नवा गिरिड रिया हो उद्घाटन हुई ना आर नौका के मानव अब अतु दिसम मीटांग बरिया ओड़ा कहो बिना उदी कहता बन गया आर नीत अब दिसम रे रेंगे नचार होड़ को लगी आबो आवास योजना ते नवा दिसम रे जहां तिना रेंगे होड़ को बिना कुआ उनको हो सनाम ओड़ा एमोरिया मीटांग कानूनी बिनाव केदा बार पे बछोर ते नवा दिसम रे सनाम होड़ को ओड़ा बन बिनाव दाड़े को मा आ नौकान योजना की जो पहल प्रधानमंत्री आवास पे जहां में तहे ओना खोन जस्ती दाम रिया ओड़ा अबो आवास बिनाव पे करना आर नीत दिनों के बाद गांव-गांव पंचायत में हम लोग का कैंप लगेगा। फिर से सरकार आपके द्वार का योजना प्रारंभ होने जा रहा है और उस योजना के तहत मुख्य रूप से एक योजना सबसे महत्वपूर्ण योजना होगा जिसके माध्यम से इस राज्य में जो इस राज्य के और देश के आधी आबादी जिनको हम महिला कहते हैं उनके लिए हम लोगों ने ये तय किया है। पहले तो 50 साल के उम्र तक के बूढ़ा बुजुर्ग लोग को तो हम लोग पेंशन दे ही रहा था। अब उसके नीचे भी कई लोग गरीबी रेखा के नीचे गांव देहात में हम लोग का गरीब गुरुआ लोग बहुत है। इसलिए हम लोगों ने पहले चरण में हम लोगों ने ये निर्णय लिया है सरकार की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर कि 21 साल के बाद 21 साल से 49 साल तक जितने भी राज्य में महिला है सबको सम्मान राशि देंगे। 21 बछर खन 49 बछर धबी जहां तिना गोगो हड़ को मिना को ओड़ा रे बारिया पेया पुनिया सनाम को पेंशनिंग इमा को ओना कानून बनाव किदा पेपुन दिन ते हा अतु अतु पंचायत को रे कैंप को लगा हा सूर कैंप रे सेन कते आपे ओंडे ओना फोरम को भी भरावा और कार्यकर्ता को हो आपे थोड़ा आतु को हो सेन कते होड़ को थोड़ा गोड़वा को पे आज 50 बच्चों कौन पहल के सनाम को पेंशन लेगी माँ को कांता है सावित्री भाई फूले खन कॉलेज रेन 18, 19, 20 बच्चों दबी गिदर को कुड़ी गिदरा को प्रोत्साहन राशि इमा को कांता है। अब 21 बच्चों खन 49 बच्चों दबी आ लगभग 40 लाख गोगोहड़ नवा दिसंबर नवा पेंशनिंग इमा को हाँ 40 लाख महिलाएं इस महिला सम्मान राशि से सम्मानित होंगी और ये बहुत तेजी से होगा और रोजगार सृजन को लेकर के भी बहुत जल्द अब पुलिस की बहाली की दौड़ शुरू होगी। उसकी लगभग पूरी तैयारी कर ली जा चुकी है और इस महीने के आखिरी तक जो 15 लाख 18 लाख आवेदन मिले हैं सिपाही के उसकी भी आप बहाली की प्रक्रिया शुरू कर लीजिए, शुरू हो जाएगी। तो कई सारी चीजें हैं। अभी कुछ दिन पहले 1,500 शिक्षकों को हम लोगों ने नियुक्ति दिया। कई सारे नियुक्तियां अभी बहुत तेजी से शुरू होने जा रही है। जब हम लोग काम करने शुरू किए हमारे विपक्षियों ने टांग खींचना शुरू कर दिया और नतीजा ये हुआ कि हमको जेल में भी डाल दिया। तो स्वाभाविक रूप से काम करने में दिक्कत होता है। ये 5 साल तो कोरोना और विपक्ष से लड़ते झगड़ते ही हम लोग का पार हो गया, लेकिन इसके बीच में भी हम लोगों ने जन कल्याण की योजनाओं को बंद नहीं किया, ना बंद होने दिया। अब आज इस राज्य में बूढ़ा बुजुर्ग लोग दिन गिनता है
कि कब 5 साल मेरा 50 साल पूरा होगा और हमको पेंशन चालू हो जाएगा। इससे पहले बूढ़ा बुजुर्ग लोग दलालों के चक्कर में पेंशन कार्ड बनाते बनाते इस धरती से पार हो जाता था, पेंशन नहीं मिलता था। आज कोई बूढ़ा बुजुर्ग बिना पेंशन का नहीं है और अब आने वाला समय में कोई महिला एक भी नहीं बचेगी जिसको पेंशन नहीं मिलेगा, सभी महिलाओं को पेंशन मिलेगा। हमारे विपक्ष उलूल जुलूल हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करके अपना राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास करता है। काम वो करता नहीं है, खाली हिंदू मुस्लिम करता रहता है और हम लोग को दिग्भ्रमित करता है। हिंदू मुस्लिम करते करते तो इन लोगों ने विगत लोकसभा चुनाव में 2-4 दांत इन लोग के झड़ गए। अगर आगे से ये काम ये लोग करते रहे तो विधानसभा में भी झंडा ढोने वाला नहीं मिलेगा इन लोग। तो इसलिए अभी हमें बहुत कुछ कहना नहीं है। आज इस ग्रिड का उद्घाटन है। इस उद्घाटन के पश्चात ये उद्घाटन मात्र नहीं हो, मैं विभाग के पदाधिकारियों को कह देना चाहता हूं, उद्घाटन हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि हाँ सब कुछ हो गया। ये सुचारू रूप से भी चलना चाहिए और उसमें ब्रेकडाउन भी कम से कम होना चाहिए, ये भी सुनिश्चित होना चाहिए। आज के दिन से हमारे राज्य में श्रावणी मेला आयोजित होता है जहां करोड़ों श्रद्धालु आते हैं। आज जलाभिषेक का भी दिन है। हमारे इस संतान परगना में भी बरहेट में ही राजमहल में ही हम लोगों का शिवगादी पर्यटक स्थल है जहां भोले बाबा का भव्य दर्शन भी लोग करने आते हैं। जलाशय भी वहां करने आते हैं, जल चढ़ाने आते हैं, अलग अलग राज्यों से भी आते हैं, लोकल भी लोग आते जाते हैं, आसपास जिलों से भी आते हैं, लाखों लोग भी वहां आते हैं। 300-200 सीढ़ियां चढ़ के लोगों को जाना पड़ता है। कई बूढ़ा बुजुर्ग लोग कभी चढ़ पाता है, कभी चढ़ नहीं पाता है, कोई रास्ता में बेहोश हो जाता है। उसको बेहतर पर्यटक स्थल के रूप में और ऐसे लोगों की अपनी आस्था को पूरा करने के लिए हमने ये निर्णय लिया है। अब हम लोग उस जगह पर सीढ़ियों के साथ साथ रोपवे का भी हम लोग योजना लगाने का काम करेंगे ताकि हम लोगों का जो मिनी बाबा धाम है उसमें और लोग जुड़े और प्रसिद्ध पर्यटक स्थल के रूप में राज्य और देशों में जाना जाए। कई योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन यहाँ हुआ, कई शिलान्यास उद्घाटन अभी हम लोगों ने राजमहल में किया, गंगा कटाव को भी देखा। अभी हर साल बाढ़ से राजमहल उधवा कहीं ना कहीं बड़ी मुसीबतों में फंसे रहते हैं। अस्पताल का भी अभी जायजा लिया हम लोगों ने कि बाढ़ आने से कई सारी समस्याएं आने लगती हैं, बीमारियां होने लगती हैं। उसके लिए आने वाला समय में आप लोग कैसे चुस्त दुरुस्त रहे ताकि ऐसे समस्याओं का निदान कर पाए, इन सब को अभी हम लोगों ने जायजा लिया है ताकि इस क्षेत्र में आने वाला समय ऐसी समस्याओं का समाधान, ऐसे समस्याओं से निपटारा पाया जा सके। पावर ग्रिड उद्घाटन करने का मौका ऊपर वाले ने भी दिया है। आप लोग का आशीर्वाद से हम यहाँ आज पहुँच भी गए हैं, लेकिन मौसम खराब है इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं बात करते हुए हम अपनी बात को यहीं समाप्त करेंगे। और भी मंचों पर हम लोग और लंबी बाकी बातें करेंगे। इन्हीं बातों के साथ सलाम को जहाँ तिना पे सौर सटेरिकान गोबा बोया मिश्रा को अलिंग सेन खौन अडी सरहाव आरो गुनमुना जोहार।
शानदार और ईमानदार कोशिशों के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री हेमंत सोरेन जी का। और अब एक और ऐतिहासिक पल के गवाह बनेंगे हम और आप। आज 10,141 लाभुकों के बीच कुल 38 करोड़ से ज्यादा की परिसंपत्तियों का वितरण माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों के द्वारा किया जाना है। इस कड़ी में सांकेतिक रूप से कुछ लाभुकों के बीच परिसंपत्ति, पहला नाम होगा सेविका बाहामुनि हासदा, इनको नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। ये है नवचयनित आंगनबाड़ी सेविका। जोरदार तालियां होनी चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों के लिए और इस नियुक्ति पत्र के लिए। सेविका लक्ष्मी टुडू चयन पत्र आपको इस समय माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों के द्वारा किया जा रहा है। सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना, रेशम मरांडी, बच्चियां पढ़े बहुत आगे बढ़े, माननीय मुख्यमंत्री जी की ये सोच है और इसी सोच का परिणाम ये बच्चियां आगे बढ़ रही हैं। अनीता मुर्मू ये प्रमाण पत्र और 20,000 रुपए की राशि का ये सांकेतिक चेक आपको प्रदान किया जा रहा है। इसके बाद ग्रामीण विकास अभिकरण JSLPS की तरफ से बैंक लिंकेज 2,88,23,000 की राशि का ये सांकेतिक चेक संगीता मरांडी ले रही हैं JSLPS की तरफ से। और SVP फंड मेरी मुर्मू से निवेदन आप आगे आएंगी। 83,23,000 की राशि का ये सांकेतिक चेक आपको प्रदान किया जा रहा है। तालियों की गड़गड़ाहट होती रहनी चाहिए। अब है मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत लाभुक हैं लखन टुडू। माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि हर युवा को रोजगार मिले और इसी कड़ी में अब सुनील मल्टो आपको 50,000 रुपए की राशि का सांकेतिक चेक प्रदान किया जा रहा है मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत। अगले लाभुक होंगे PMEGP से अनिल मुर्मू, आपको ये सहायता राशि चेक प्रदान किया जा रहा है। अनिल मुर्मू। PMEGP से ही रमेश कुमार शाह PMEGP जिला उद्योग केंद्र साहेबगंज के तहत आपको ये नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। बरहेट संथाली उत्तरी से सोना जोरी अबुआ आवास द्वितीय किस्त का भुगतान आपको, जोरदार तालियां होनी चाहिए। अबुआ आवास, सबका आवास, अपना आवास। बरहेट संथाली दक्षिणी से आएंगी फरीदा बीबी, आपको भी द्वितीय किस्त 50,000 रुपए की राशि आपके अपने घर अबुआ आवास के लिए प्रदान की जा रही है। अगले लाभुक होंगे कृषि विभाग साहेबगंज की तरफ से NFSM योजना के तहत। ये है भैरव चूरा बेसरा कृषि विभाग की तरफ से आपको ये स्प्रेयर के लिए। आत्मा योजना के तहत स्वाति सुषमा मिंज हमारी अगली लाभुक होंगी। सबसे सहृदयता से बात करती हुई माननीय मुख्यमंत्री जी उनकी परेशानियों को, उनकी समस्याओं को समझकर उनका समाधान करने की आपकी सोच। NFSM योजना के तहत लाभुक हैं रमेश चंद्र रविदास, जो इस समय मंच पर आपको ये सम्मान प्रदान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन नमी चेक मैं बेटी हेम्ब्रम और मंगली सोरेन 1,000 रुपए की राशि प्रति माह की 5 तारीख को DBT के माध्यम से आपके खाते पर आती है। ये है सर्वजन पेंशन योजना, मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना। हमारे बुजुर्गों को सम्मान मिले, इसी के तहत ये योजना लाभुक है। लैम्स जिला सहकारिता कार्यालय की तरफ से लैम्स पैक्ट सदस्यता वृद्धि अभियान के तहत रफायल मुर्मू शेयर प्रमाण पत्र आपको प्रदान किया जा रहा है। जिला आपूर्ति कार्यालय साहेबगंज की तरफ से ग्रीन कार्ड वितरण, इसके लाभुक होंगी नमिता हेम्ब्रम और विमला
हासदा। तालियों की गड़गड़ाहट होती रहनी चाहिए। धन्यवाद स्वरूप, सम्मान स्वरूप दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन DNULM के तहत सोनिया कुमारी अध्यक्ष हैं, लक्ष्मी कुमारी सचिव और अनीता देवी कोषाध्यक्ष हैं। ये है नगर परिषद कार्यालय साहेबगंज की तरफ से इन्हें ये माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा स्वावलंबन हेतु DNULM के तहत ये लाभ प्रदान किया जा रहा है। अगले लाभुक होंगी अर्चना देवी, काजल कुमारी और सरस्वती देवी कोषाध्यक्ष। डमी चेक प्रदान किया जा रहा है। और उसके बाद जिला पशुपालन कार्यालय साहेबगंज की तरफ से बकरा विकास योजना के हमारे लाभुक होंगे चमरी पहाड़िन। बकरा विकास योजना के लाभुक चमरी पहाड़िन और बंगरी पहाड़िन कटआउट आपको प्रदान किया जा रहा है। और ये है मत्स्य बीज उत्पादकों को मत्स्य आहार, फीड एवं जाल का वितरण माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों के द्वारा किया जा रहा है। ये है लाभुक श्री बबलू मुर्मू और जोगेन टुडू। सबका विकास, समग्र विकास हो, कोई पीछे ना छूटे, ये है माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच। और इसी सूचना के तहत विभिन्न योजनाओं के लाभुकों को ये सम्मान, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी और समस्त अतिथिगणों का परिसंपत्ति वितरण के लिए। आज का ये आयोजन माननीय मुख्यमंत्री जी का कुशल नेतृत्व हमें हमेशा मिलता रहे, इसी कामना के साथ अब हम स्मृति चिन्ह प्रदान करते हैं। मैं निवेदन करना चाहती हूँ उपायुक्त साहेबगंज श्री हेमंत सती सर से आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सम्मान स्वरूप ये स्मृति चिन्ह सप्रेम भेंट करने की कृपा की जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप हमारे अगुआ, राज्य के विकास पुरुष, आपका साथ और सहयोग झारखंड को नई पहचान दे रहा है। मेरा अगला निवेदन होगा उप विकास आयुक्त श्री सतीश चंद्रा सर से माननीय सांसद राजमहल आदरणीय श्री विजय हासदा जी के लिए ये स्मृति चिन्ह है। मैं निवेदन करती हूँ भूमि सुधार उप समाहर्ता साहेबगंज श्री छुटेश्वर दास सर से हमारे बीच पूर्व मंत्री आदरणीय श्री हेमलाल मुर्मू जी हैं। ये सम्मान की भावनाएं जिला आपूर्ति पदाधिकारी से ही मैं निवेदन करती हूँ पूर्व मंत्री महोदय को ये स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। जिला आपूर्ति पदाधिकारी श्री झुनू कुमार मिश्रा जी से ही निवेदन होगा। और मैं सिविल सर्जन सर से निवेदन करती हूँ कि ये स्मृति चिन्ह प्रदान करें हेमलाल मुर्मू सर को, पूर्व मंत्री। एक बार पुनः मैं निवेदन करना चाहती हूँ उपायुक्त महोदय से, हमारे बीच अपर मुख्य सचिव ऊर्जा विभाग आदरणीय श्री अविनाश कुमार सर हैं। ये स्मृति चिन्ह आपके सम्मान के लिए हमारे स्नेह के साथ बांधकर हम आपको संप्रेषित कर रहे हैं। निवेदन होगा निदेशक ITDA मंजूरानी स्वासी मैम से, कमिश्नर महोदय को ये स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। ये थी हमारी सम्मान और स्नेह की भावनाएं। यहां से उठकर ये कदम कभी थमेंगे नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी का ऊर्जावान नेतृत्व हमेशा झारखंड को वैश्विक मानचित्र पर नई पहचान देता रहेगा। इसी कामना के साथ बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि इस मंच पर विराजमान आप सभी अतिथिगणों का बहुत बहुत आभार।